हेलो डियर स्टूडेंट्स, अक्षिला राय स्टूडेंट टाइम्स यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं निशांत शर्मा आपके लिए नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इससे रिलेटेड आपकी बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ और क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन बिना समय बर्बाद किए। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक व विमा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक व विमा बताइए। इस चैप्टर की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक नंबर पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखते हैं, देखो अपने पास एक रिलेशन होता है, अगर कोई आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र बी में बी वेग से गति करता है तो उसके ऊपर जो बल कार्य करता है वो कितना होता है, क्यू। अगर आवेश है बी वेग है तो बी, और अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में अगर एंगल क्या है, थीटा है, तो ये हो जाएगा sin थीटा, क्यू बी बी sin थीटा। या आप यहां से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्यू, और ये sin थीटा है तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं इसको v क्रॉस b, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसमें ज्यादा दिमाग में लगा कर अपन को क्या करना है, इसका पहले मात्रक के बारे में पता करना है। तो मात्रक देखो यहाँ पर ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है ना। तो इस समीकरण को एक बार मैं मिटाता हूँ यहाँ से। B इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, F मैग्नेटिक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q, और ये क्या हो जाएगा अपने पास B, और ये बड़ा है sin थीटा। अगर थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या है, लंबवत है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q V, और ये B। अब यहाँ से मात्रक फाइंड करना बहुत ही आसान है। क्या हो जाएगा, देखो बल है तो यहाँ पर न्यूटन पर, आवेश है तो आवेश के लिए कूलम, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेग है। इसको थोड़ा सा और चेंज अपन अगर करें तो ये न्यूटन तो यहाँ पर पड़ा है पहले से, और देखो कूलम पर सेकंड अपन पहले से जानते हैं। देखो I इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T, मतलब आवेश Q है और टाइम यहाँ पर क्या है T है। तो आवेश के लिए अपन क्या लिखते हैं कूलम, और टाइम के लिए T लिखते हैं मतलब सेकंड। तो Q अपॉन सॉरी कूलम सेकंड, इसको अपन क्या लिख सकते हैं एम्पियर। तो ये हो जाएगा एम्पियर, और आपका मीटर यहाँ पर है। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर, और इसका एक मात्र और होता है वो भी आपको ध्यान में रखना है वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से इतना अगर आपको पता है ना, तो अपन इसके डायमेंशन जो विमा है वो बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो करते हैं, तो मेरा तरीका वही रहेगा, पहले वाला ही। फोर्स की डायमेंशन अपने को पता होनी चाहिए, तो ये हो जाएगी एम एल टी 2, नीचे एम्पियर है धारा के लिए तो A1, और यहाँ पर क्या पड़ा है ये L1। अब देखो L1 और L1 ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा M1 L0 T-2 और A-1, ये इसकी क्या हो जाएगी विमा, M1 L0 T-2 A1। तो इसके दोनों मात्रक आपको पता होनी चाहिए, और विमा दोनों में से कोई सा भी आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गति करता है तो इस पर कार्य है तो चुंबकीय बल कितना होगा। देखो थोड़ी देर पहले मैंने जो पहला क्वेश्चन बताया था, F मैग्नेटिक, मतलब अगर कोई आवेश Q है वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसमें अपने पास में क्या रिलेशन आता है QVB sin थीटा। थीटा क्या है, B और B के बीच में क्या है एंगल है, कोण है। तो अपने को पता है अगर आवेश B चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा तो इन दोनों के मध्य बनने वाला जो कोण है वो क्या होगा, कितना हो जाएगा, दोनों के मध्य बनने वाला कोण होगा थीटा की वैल्यू अपने पास में आएगी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब अपने को ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर जैसे ही अपन sin थीटा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करेंगे तो अपने पास F मैग्नेटिक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अगर कोई आवेश क्यों है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करता, मतलब बल का मान कितना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बायो सावर्ट का जो रूल अपन ने पढ़ा था, बायो सावर्ट का जो नियम था,
उसके द्वारा वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, तो उसके लिए अपन ने अगर अपन उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अगर अपन ज्ञात करें, जैसे अगर ये कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, ठीक है, अगर इसकी त्रिज्या क्या है r है और ये दूरी अक्ष है, ठीक है, और ये अगर स्मॉल r है, ये सदिश है, ये दूरी क्या है स्मॉल r है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर। और इसके लिए अपन ने तीव्रता का मान निकाला है, जैसे निकालते हैं तीव्रता का मान, तो अपने पास में b का जो मान आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आता है म्यू नॉट, ये हो जाएगा म्यू नॉट n i r स्क्वायर, म्यू नॉट n i r स्क्वायर कौन क्या हो जाएगा 2, और ये होता है अक्ष स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये किसके लिए है, इसके अक्ष पर, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो इस पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होता है म्यू नॉट n i r स्क्वायर अपॉन में क्या है 2 कोष्टक अक्ष स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और इसके ऊपर और होती है 3/2। अब अपने को क्या पूछा है क्वेश्चन में, इसके केंद्र पर, मतलब यहाँ पर सेंटर पर अपने को क्या करना है, इसका मान बताना है। तो सेंटर पर मान बताने के लिए देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस अक्ष क्या हो जाएगी, इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा 0। तो जैसे ही अपन अक्ष इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट n i r स्क्वायर अपने पास में पड़ा है, और ये क्या हो जाएगा 2, और देखो r स्क्वायर के पावर ऊपर 3/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2r क्यूब, और इसको अगर आगे सिंपलीफाई करें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट n i, और म्यू नॉट n i अपने पास नीचे बच जाएगा 2r। तो इतना मान क्या हो जाएगा, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वृत्ताकार धारावाही कुंडली पर कि केंद्र पर अगर अपन फाइंड करें तो इतना मान, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के लिए, तो इसको तो आप जरूर एग्जाम में जब आप जाओ तो इसको देखकर जरूर जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक टोरॉइड की माध्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और उसमें फेरों की संख्या मतलब n का मान कितना है 500। यदि टोरॉइड है उसकी कुंडली में 0.1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए। इसके अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अपन मान निकालते हैं होता है म्यू नॉट n i अपॉन 2 पाई r, म्यू नॉट n i अपॉन म्यू नॉट n i अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई r। देखो अब यहाँ पर हमने कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल वैल्यू पुट करनी है। म्यू नॉट का जो मान होता है वो 4 पाई into 10 to the power minus का 7, n का मान अपने पास में पड़ा ही है कितना है n is equal to 500 करेगा, और i का मान कितना पड़ा है i is equal to 0.1 एम्पीयर दिया हुआ है, और r मतलब इसकी माध्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर मीटर में अगर अपन इसको लिखेंगे तो यहाँ पर r का मान अपने पास में कितना हो जाएगा 0.1। तो वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर 4 पाई into 10 to the power minus के 7, n का मान पड़ा है कितना 500 और i का मान 0.1 और नीचे क्या है 2 पाई और r का मान 0.1। तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन है आपके पास में, ये देखो 2 और इसको अगर अपन क्या करेंगे ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितने हो जाएंगे 1000, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट 1000, तो यहाँ पर मतलब 3 और 10 की घात 3 तो यहाँ पर पड़ी है इसकी 1000 की, और 10 की घात माइनस 7 ये पड़ा तो अपने पास कितना बच गया 10 की घात माइनस 4। अब क्या है अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो इसके लिए मात्रा बताने के मात्रा क्या हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, 1 नंबर में ये आपके पूछा जा सकता है, तो इस पर भी जरा ध्यान देना है आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन क्या है पूछा जाएगा। तो बड़ा अगर पूछा जाएगा तो 3 नंबर में, लेकिन 3 नंबर में है तो वो डेरिवेशन टाइप है, उसमें आपको उसका डायग्राम वगैरह आना चाहिए। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 1 नंबर में अगर आपको पूछा जाए तो आपको क्या करना है। तो साइक्लोट्रॉन देखो सीधी सी बात है, इसमें क्या होता है भारी धनाकर्षित जो कण होते हैं उनको त्वरित करने मतलब एक्सेलरेट करना और उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि करने की एक युक्ति होती है। क्या होता है साइक्लोट्रॉन के अंदर जो धनाकर्षित कण होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से बार बार विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है, तो उस पर कुछ न कुछ वर्ग करना पड़ेगा, और वर्ग करेंगे तो सीधी सी बात है उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होती है वृद्धि हो जाती है। तो आपको यहाँ पर 2 लाइनें लिखनी होगी इसके अंदर, यह भारी
धनावेशित, यह भारी धनावेशित, भारी धनावेशित कण की या भारी धनावेशित कण को त्वरित करने, भारी धनावेशित कण को त्वरित करने तथा इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि करने की, गतिज ऊर्जा में वृद्धि करने की युक्ति है। इतना लिख दिया तो आपका एक नंबर का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लोरेंट्ज बल क्या है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जाओ तो इस क्वेश्चन को जरूर देखकर जाओ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो लोरेंट्ज बल क्या होता है, देखिए लिखना कैसे है पहले तो वो देखना है आपको। लोरेंट्ज बल के बारे में, किसी आवेशित कण, मतलब कोई अगर आवेशित कण है या कोई मान लो आवेश है, किसी आवेशित कण पर चुंबकीय, किसी आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत, किसी आवेशित कण पर विद्युत, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला कुल बल लोरेंट्ज बल कहलाता है। आगे इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, किसी आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला कुल बल। तो अगर कोई आवेशित कण है उस पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा कितना बल कार्य करेगा, मतलब F इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आवेश Q है तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू QE। और चुंबकीय, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आवेश पर कितना बल कार्य करता है वो अपन पहले से जानते हैं। F मैग्नेटिक इज इक्वल टू क्या होता है, Q और B क्रॉस B। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट से देखो, किसी आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला कुल बल, तो FL लोरेंट्ज बल लगाना है तो इसको किससे डिनोट करते हैं, FL से। और दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो देखो Q तो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो E पड़ा है प्लस V क्रॉस B, ये क्या हो जाएगा अपने पास में लोरेंट्ज बल। तो FL इज इक्वल टू QE और ये E प्लस V क्रॉस B, तो लोरेंट्ज बल का मान क्या हो जाएगा, इतना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की दृष्टि से, इसको भी जरूर। क्वेश्चन आपके सामने है, धारा सुग्राहिता व वोल्टा सुग्राहिता क्या है। धारा सुग्राहिता और वोल्टा सुग्राहिता बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी अगर पूछा जाएगा तो दोनों में से कोई एक पूछेगा, या तो धारा सुग्राहिता पूछेगा या वोल्टा सुग्राहिता, तो दोनों को एक साथ में हम बता देता हूं। धारा सुग्राहिता क्या होती है, किसी धारामापी में एकांक धारा, मतलब यूनिट करंट अगर अपन क्या करते हैं, फ्लो करवाते हैं, तो उसमें जितना विक्षेप अपने को मिलता है वो क्या कहलाती है, उसकी धारा सुग्राहिता। तो लिखते हैं, किसी धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त विक्षेप धारा सुग्राहिता कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। और इधर मैं आपको बता देता हूँ वोल्टा सुग्राहिता क्या होती है। ये तो है धारा सुग्राहिता, और इधर बता देता हूँ वोल्टा सुग्राहिता क्या होती है। तो किसी धारामापी में एकांक विभवांतर आरोपित
करने पर एकांक विभवांतर आरोपित करने पर प्राप्त विक्षेप क्या कहलाती है? वोल्टा सुग्राहिता। वोल्टा सुग्राहिता प्राप्त विक्षेप वोल्टा सुग्राहिता कहलाती है। और अपने पास में एक फॉर्मूला होता है, अपन जानते हैं I इज इक्वल टू, अपन जो चल कुंडली धारा मापी थी उसके लिए अपन ने I का मान निकाला था, वो I का मान अपने पास में आया था C अपॉन N A B फाई यहाँ पर परिवर्तन गुणांक है। अब अपन इधर बात करें धारा सुग्राहिता के लिए हो जाएगा, अगर अपन धारा सुग्राहिता को लिखना चाहेंगे तो इसको SI द्वारा डिनोट किया जाता है। SI इज इक्वल टू होता है फाई अपॉन I, तो अपने पास में ये क्या बच जाएगा इधर N A B अपॉन C, और ये क्या होती है वोल्टा सुग्राहिता SI होती है। या इसको पहले अगर अपन I का मान अपने पास में क्या है C अपॉन NAB फाई क्या है I इज इक्वल टू C अपॉन NAB फाई, और अपन जानते हैं V इज इक्वल टू क्या है IR, अगर जो गैल्वेनोमीटर है या धारामापी है उसका अगर प्रतिरोध क्या है R है तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IR। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं यहाँ से अपन इसको लिखना, यहाँ से V का मान यहाँ पर क्या कर देंगे अपन पुट करने की कोशिश करेंगे, तो देखो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से I का मान अपने पास में कितना पड़ा है C, और ये तो C और ये क्या हो जाएगा NAB फाई, और प्रतिरोध R है तो R, और फाई अपॉन V ये क्या होती है इसकी वोल्टा सुग्राहिता SV, वोल्टा सुग्राहिता SV, तो हो जाएगा NAB अपॉन CR। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी वोल्टा सुग्राहिता। इसी के अंदर एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या है इसकी धारा सुग्राहिता के मान में वृद्धि कैसे करें। धारा सुग तो यहाँ पर अपन देखो, यहाँ पर SI सीधी सी बात है, इसके डायरेक्टली क्या है प्रोपोर्शनल है, तो अगर अपन N क्या है फेरों की संख्या, अगर अपन क्या करते हैं किसी कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें तो SI का मान बढ़ जाएगा, लेकिन क्या फेरों की संख्या बढ़ाकर अपन क्या कर सकते हैं, क्या इसके मान में वृद्धि कर सकते हैं, वोल्टा सुग्राहिता के मान में नहीं कर सकते। क्यों? अगर फेरों की संख्या अगर अपन बढ़ाएंगे तो साथ साथ इसके अंदर प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, और प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो सीधी सी बात है इसके अंदर अपन क्या नहीं कर सकते, वृद्धि नहीं कर सकते। हाँ, धारा सुग्राहिता है उसमें वृद्धि अपन क्या कर सकते हैं, फेरों की संख्या बढ़ाकर वृद्धि कर सकते हैं, न कि वोल्टा सुग्राहिता में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक टेस्ला, ठीक है, मतलब टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करो, या चुंबकीय क्षेत्र के कोई मान को परिभाषित करो। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अपन जानते हैं अगर कोई आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो क्या होता है, अपने पास में एक एक्सप्रेशन होता है q sin थीटा, अगर लंबवत है मतलब थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन किस रूप में आ जाएगा, F क्या हो जाएगा q/v। अब अगर आवेश q का मान क्या है 1 कूलम, ठीक है, और वेग उसका क्या है 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तथा उस पर लगने वाला जो बल है वो कितना है Fm का मान अगर 1 न्यूटन है, तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा 1 टेस्ला। तो पासा के रूप में इसको कैसे लिखेंगे अपन, मैं लिखकर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना कि 1 कूलम आवेश लंबवत दिशा में, 1 कूलम आवेश लंबवत दिशा में, चुंबकीय लंबवत दिशा में मतलब चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में, अगर 1 कूलम आवेश लंबवत दिशा में गति करता है, 1 कूलम आवेश लंबवत दिशा में 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ अगर 1 न्यूटन बल का अनुभव करे, आवेश क्यों लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गति करता हुआ 1 न्यूटन बल का अनुभव करे, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा मतलब B का जो मान होगा, यहाँ से B का मान कितना हो जाएगा 1 टेस्ला। तो ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये जो क्वेश्चन सीरीज है हम लगातार आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको काफी पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है।
तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप इतना काम तो कर ही सकते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड करें, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार साबित होंगे। आगे मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एग्जाम आपकी नज़दीक आ रही है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को और मजबूत